फार्मर्स इन विदर्भ जो महाराष्ट्र में है, विदर्भ जो है वह एक जगह है, महाराष्ट्र का एक उप क्षेत्र है जिसमें कुल 11 जिले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स है। विदर्भा इज़ फेसिंग अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। देयर वॉज नो रेन एंड क्रॉप्स फेल्ड। Many farmers were unhappy. Some farmers even ended their own lives. A newspaper reporter went around the area and spoke to the people. He wrote these two reports. विदर्भ जो है वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। वहाँ पर ना बारिश हुई है ना फसल हुए हैं। जो बहुत सारे फार्मर हैं वो बहुत दुखी हैं। कुछ किसानों ने तो अपनी जीवन ही समाप्त कर लिया है, सुसाइड कर लिया है। एक न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ जाता है उस एरिए में और वहाँ के लोगों से बात करता है और उसने 2 रिपोर्ट तैयार किए हैं। रिपोर्ट है सतीश स्टोरी, ये सतीश की स्टोरी है। एक ये रिपोर्ट है और एक और रिपोर्ट है कमलाबाईज स्टोरी। कमलाबाई की एक स्टोरी है। इसने 2 रिपोर्ट तैयार किया। एक रिपोर्ट है सतीश की है और दूसरी है कमलाबाई की स्टोरी। तो पहले हम सतीश की स्टोरी पढ़ते हैं। सतीश इज़ अ 13-year-old boy. His father had taken a loan for farming, but the crops failed. Now Satish's mother has to pay 5,000 rupees every month for the loan. सतीश जो है यह 13 साल का एक लड़का है और इसके फादर ने, इसके पिता ने लोन लिया है खेती के लिए, फार्मिंग के लिए, और इनका फसल भी बर्बाद हो गया है। अब सतीश की जो माँ है उसे 5,000 रुपये एवरी मंथ लोन चुकाना पड़ता है। प्रत्येक महीने उसे 5,000 रुपये जमा करने होते हैं बैंक में लोन को चुकाने के लिए। सतीश स्टार्टेड वर्किंग। ही लुक्ड आफ्टर 17 गोट्स ऑफ द विलेज। सतीश काम करना शुरू कर दिया। वह 17 बकरियों की देखभाल करता था गांव में। He earns ₹1 every day for 1 goat. एक दिन में एक बकरी पर उसे 1 रुपये मिलते थे। ठीक है, तो एक दिन में उसे टोटल कितने रुपये उसने अर्न किया? तो चूँकि 17 गॉट्स हैं और एक गॉट के लिए 1 रुपया है तो 17 गॉट्स के लिए 17 रुपीज़ हो जाएगी। वो एक दिन के लिए, एक दिन का इसका अर्निंग है। ओके, हाउ मच विल ही अर्न इन 1 मंथ? एक मंथ में वो कितना अर्न करेगा? तो एक मंथ में तो होते हैं 30 डेज़, तो 30 डेज़ होते हैं, तो 30 डेज़ को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मंथ का इसका अर्निंग हो जाएगा सतीश का। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, सतीश अर्निंग फ्रॉम 1 गोट इन 1 डे इज़ 1 रुपी। हिज अर्निंग फ्रॉम 17 गोट्स इन 1 डे 17 रुपीज़। हिज अर्निंग इन 1 मंथ, 1 मंथ कहिए या 30 डेज़ कहिए, तो एक मंथ में वो 510 रुपये कमाएगा। तो एक मंथ की अर्निंग हो गई उसकी 510 रुपीज़। ओके, डज ही अर्न एनफ टू हेल्प पे द लोन एवरी मंथ? क्या वह, उसका जो अर्निंग है वो सफिशियंट है हेल्प करने के लिए लोन में? जो एवरी मंथ वो पे कर रहा है लोन, एवरी मंथ जो वो 5,000 रुपये बैंक में जमा कर रहा है लोन को समाप्त करने के लिए, तो क्या उसका जो अर्निंग हो रहा है एक मंथ में वो सफिशियंट है? तो नहीं, क्योंकि वो एक मंथ में 510 रुपये कमा रहा है और इसको एक मंथ में 5,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो वो सफिशियंट नहीं है। हाउ मच विल ही अर्न इन 1 ईयर? तो एक साल में वो कितना अर्न करेगा? तो एक मंथ का तो हमें पता है, तो 12 मंथ का उसी तरह हम फाइंड आउट कर लेंगे। सेकेंड का आंसर हो गया नो, ही डज नॉट गेट एनफ मनी टू पे द लोन पर मंथ। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर है कि इसका अर्निंग 1 मंथ का है 510 रुपये, तो एक साल में वो कितना अर्न करेगा? तो ही इज़ अर्निंग इन 1 ईयर, 1 ईयर कहिए या 12 मंथ्स कहिए। तो एक मंथ का हमें पता है, तो मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 510 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 6,120। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 0 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, फिर 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ 0 लेंगे, 1 0 0 होगा वहाँ 1 5, और प्लस कीजिए, प्लस करेंगे
0.0216 6,120 रुपीज़ 1 ईयर में सतीश की अर्निंग हुई। जो दूसरी रिपोर्ट है वो कमलाबाई की स्टोरी है। ये कमलाबाई है, इसकी स्टोरी देखते हैं। टू हेल्प फार्मर्स द स्टेट गवर्नमेंट गेव काउज। कमलाबाई Gude also got a cow. The cost of the cow was 17,500. She had to pay 5,500 and the government spent the rest of the money. फार्मर की मदद के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने गाय दिया। कमलाबाई को भी एक गाय मिली। जो गाय का कॉस्ट था वो 17,500 था। गाय का जो प्राइस था वो 17,500 रुपये थे। शी हैड टू पे 5,500 रुपीज़, लेकिन कमलाबाई को 5,500 रुपये ही देने पड़े और जो रेस्ट मनी था वो गवर्नमेंट पे किया। एंड द गवर्नमेंट स्पेंड द रेस्ट ऑफ द मनी। जो बाकी जो पैसे बचे, टोटल कॉस्ट तो 17,500 रुपये थे, जिसमें 5,500 इसने दिया, तो बाकी जो पैसे बचे उसको गवर्नमेंट ने दिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन द काउ। तो गवर्नमेंट ने एक गाय पर कितना स्पेंड किया, ये हमको फाइंड आउट करना है। कॉस्ट ऑफ द काउ इज 17,500। मनी पेड बाय कमला। कमला कितना मनी पे किया? कमला ने किया 5,500। द रेस्ट ऑफ द मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट द्वारा रेस्ट कितना मनी पे किया गया? तो इस दोनों को माइनस कर देंगे। 17,500 में जब 5,500 माइनस करेंगे तो 12,000 आएगा। ओके, यहाँ पर लिखते हैं 17,500 में हम माइनस करेंगे 5,500, माइनस कीजिए। 0 0 5 में से 5 0, 7 में 5 2 1, 12,000 आ गया आंसर। क्लियर? अब सेकेंड क्वेश्चन, इफ 9 people from her village got cows, how much did the government spend in all? अगर उस गांव में 9 people, 9 लोगों ने, 9 लोगों ने अगर गाय लिया है तो गवर्नमेंट को कितना स्पेंड करना पड़ेगा टोटल? ठीक है, तो क्या करेंगे? 1 काऊ के लिए तो उसको 12,000 पे करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट स्पेंड्स 12,000 फॉर 1 काऊ, तो 9 काऊ के लिए गवर्नमेंट विल स्पेंड 9 टाइम्स 12,000 मल्टीप्लाई बाय 9, और 12 9 जा 108 हो रहा है, और यहाँ पर ये जो 3 जीरो है उसके बाद 3 जीरो लगा देंगे, तो 1,08,000 गवर्नमेंट विल स्पेंड 1,08,000 रुपीज़। But Kamlabai was not happy. She had to spend 85 rupees every day on the cow. She made some money by selling the milk, but still she wanted to sell the cow. यहाँ पर ये कमलाबाई है वो खुश नहीं थी। क्यों नहीं खुश थी? उसे प्रतिदिन, एवरी डे, प्रतिदिन उसे 85 रुपीज़ खर्च करने होते थे इस गाय पर। She made some money by selling the milk, और ये इसकी मिल्क को सेल करके कुछ पैसे बनाती थी, कुछ अर्न करती थी पैसा। उसके बावजूद भी सी वांटेड टू सेल द काउ, उसके बावजूद भी यह गाय को बेचना चाहती थी। तो क्या वजह है कि वो गाय बेचना चाहती थी? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ कमलाबाई स्पेंड 85 रुपीज़ अ डे, फाइंड आउट हाउ मच सी विल स्पेंड इन 1 मंथ। अगर वो 85 रुपीज़ एक दिन में वो स्पेंड करती थी तो एक महीने में वो कितना स्पेंड करती थी इस काऊ पर? तो क्या करेंगे? 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। कमला स्पेंट इन 1 डे 85 रुपीज़, हैंस मनी स्पेंट इन 1 मंथ, तो 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2,550 वो स्पेंड करती थी 1 मंथ में। यहाँ पर 85 को 30 से मल्टीप्लाई करके देखिए। 85 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 0 0 होगा, 3 5 जा 15, यहाँ 0 देंगे, 3 5 जा 51 कैरी किया, 3 8 जा 24 और प्लस 1 25, इसको ऐड करिए, यहाँ मल्टीप्लाई किया 0 5 5 2
2550 आ गया। इसे एक मंथ में इतने रुपए खर्च करने होते थे गाय पर, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, काउ गिव्स 8 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, हाउ मच विल इट गिव इन 1 मंथ। 8 लीटर एक दिन में वो दूध देती है गाय, तो एक मंथ में कितना लीटर दूध देगी, ठीक है। एक दिन में वो देती है 8 लीटर, तो एक मंथ में यानी 30 डेज में 240 लीटर्स मिल्क देगी, ओके। इफ़ द मिल्क इज सोल्ड एट 9 रुपीज़ पर लीटर, हाउ मच मनी विल कमला बाई मेक इन 1 मंथ। अगर 9 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से यदि मिल्क बेचा जा रहा है तो कमला बाई को एक मंथ में कितने रुपए बनेंगे, कितना रुपए वो अर्न करेगी। तो यहाँ पर उसने 240 लीटर्स 1 मंथ में उसकी गाय दे रही है दूध, तो 240 लीटर्स 1 मंथ में है टोटल मिल्क, और 1 लीटर का प्राइस है 9 रुपीज़, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 240 को 9 से, तो 1 मंथ में उसने कितना अर्न किया, कमला बाई का अर्निंग निकल जाएगा। सो द मनी स्पेंट ऑन कीपिंग द काऊ वॉज डैश, तो काऊ को रखने के लिए वो 85 रुपीज़ पर डे स्पेंड कर रही है, तो 30 डेज़ में हम लोग निकाले थे कि 1 मंथ में वो कितना स्पेंड करेगी, ये भी हमने निकाला है, ठीक। मनी अर्न बाय सेलिंग द मिल्क, यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी पैसा आएगा यहाँ पर लिखेंगे कि कितना वो अर्न कर रही है, और स्पेंड कितना हो रहा है काऊ पर यहाँ लिख देंगे, और देखेंगे कि कौन ज़्यादा है, विच इज़ मोर, मनी स्पेंट ऑन द काऊ और मनी अर्न फ्रॉम इट। तो देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा है, जो वो मनी स्पेंड करती है गाय पर, मनी खर्च जो करती है, पैसे खर्च करती है गाय पर, वह ज़्यादा है, या जो दूध से वो पैसे कमा रही है वह ज़्यादा है, ठीक है। कौन सा ज़्यादा है पहले ये देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि कितना ज़्यादा है, हाउ मच, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई शी वांटेड टू सेल द काऊ, वह गाय को क्यों बेचना चाहती थी। इसमें हमें इतना चीज़ फाइंड आउट करना है, ओके। तो पहले हम उसका अर्निंग देखते हैं 1 मंथ का। प्राइस ऑफ 1 लीटर मिल्क इज़ 9 रुपीज़, कमला बाई सोल्ड 240 लीटर्स मिल्क इन 1 मंथ, तो प्राइस ऑफ 240 लीटर्स मिल्क विल बी, 240 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 240 को 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2160 आएगा। 0 9 4 36, 3 9 2 18 और प्लस 3 21 रुपीज़, 2160 रुपीज़ इसकी अर्निंग है 1 मंथ की फ्रॉम मिल्क से, ठीक है। मनी स्पेंट ऑन कीपिंग काऊ वॉज 2550, हम लोगों ने पहले निकाला है, एंड मनी अर्न बाय सेलिंग द मिल्क इज़ 2160 रुपीज़, तो विच वन इज़ मोर, तो जो काऊ पर खर्च हो रहा है वो ज़्यादा है, मनी स्पेंट ऑन द काऊ इज़ मोर देन द मनी अर्न फ्रॉम द मिल्क। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अमाउंट ज़्यादा है जो खर्च हो रहे हैं काऊ को के देखभाल पर, और जो अर्न कर रही है मिल्क से वो कम है। कितना ज़्यादा है उसे खर्च हो रहे हैं, दोनों को जब माइनस करेंगे तो 390 रुपीज़ उसे एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब उसे लॉस हो रहा है, कितने रुपए का लॉस हो रहा है, तो 390 रुपीज़ का, ठीक है। शी वांटेड टू सेल द काऊ बिकॉज शी वॉज नॉट गेटिंग प्रॉफिट, तो वह क्यों बेचना चाहती है, एक्सप्लेन व्हाई शी वांटेड टू सेल द काऊ, वो गाय को क्यों बेचना चाहती है, बिकॉज शी वॉज रनिंग इन लॉस, शी वॉज नॉट गेटिंग प्रॉफिट, दैट्स व्हाई शी वांटेड टू सेल द काऊ।